किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जंगीर का हार्वेस्टर कंबाइन मशीन चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर ट्रैक्टर पर ये मल्टीपर्पज है। यह आपकी खड़ी फसल को काटकर भूसा और अनाज भी स्टोर कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सोनालिका का ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर की बात करें तो इस मशीन को चलाने के लिए 50 से 4 HP ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी देना आपको, कंपनी से आपको सर्विस किस प्रकार दी? कंपनी से जी बहुत बढ़िया सर्विस मिली है। एक दिन आगे भी फोन किया था, फोन करने के आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आ गई थी। तो 1 घंटे के अंदर कितने बीघे की निकासी कर देती है? 1 घंटे के 2.5 से 3 बजे तक। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ रायसिंह नगर राजस्थान के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ है किसान भाई। मैं खेत पे आया हूँ। आप ये जो मशीन देख पा रहे हैं कंबाइन, जो कि जंगीर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि अपने रायसिंह नगर राजस्थान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किसान भाई, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सोनालिका का ट्रैक्टर है और हमारे साथ है किसान भाई। हम आज के इस कमाल की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, किसान भाई से भी आपको रूबरू करवाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण लाइव रिजल्ट दिखाएंगे कि इस मशीन का लाइव रिजल्ट किस प्रकार। किसान भाई कब से चला रहे हैं, कौन कौन सी फसल निकाली है, कितने दिनों से चला रहे हैं, कौन सी फसल में किस प्रकार रिजल्ट है, ट्रैक्टर का किस प्रकार से अपना ट्रैक्टर का जो एवरेज है वो किस प्रकार है, भूसे का अनाज का किस प्रकार से क्या सिस्टम है, कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। अगर आप पहली बार मशीन लेने की सोच रहे हैं तो आपको किस प्रकार से ये मशीन मिलेगी, संपूर्ण ऑल डिटेल तो इस कमाल की वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले आपको किसान भाई से परिचय करवाते हैं, क्योंकि इनकी मशीन है, यह आपको बेहतर जानकारी दे पाएंगे। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जो किसान भाई आपको पहली बार देख रहे हैं, अपने बारे में किसान भाई को परिचित। मेरा नाम है सोनू बिश्नोई और ये गांव कौन मशीन सा अपना? गांव अपना है सुरतगढ़ के पास संगीता गांव। कौन कौन सी फसल निकाली है अभी तक? अभी तक सरसों निकाली है सरसों निकाली। जी। कितने दिन से चला रहे हो कंटिन्यू? 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन। हम्म। आप ये भी समय बताइए कि आपने कंटिन्यू कितने घंटे चलाए, जैसे कि 20 घंटे 25 घंटे कंटिन्यू कितना चलाया आप? कंटिन्यू रात दिन कंटिन्यू चलाया। यानी कि 48 घंटे से या उससे ऊपर भी 2 3 4 5 दिन भी लगातार चलाया? हाँ चलाया, वैसे बस ग्रीस करने के लिए कोई 1-2 घंटा रुक के बाद चलाया लगातार। यानी कि जो 15-20 मिनट का ग्रीस करने का समय रहता है, 1 घंटे का उसी में 1 घंटे का, उसी में आपने मशीन रोकी है, चलाया। वरना आपने लगातार इस मशीन को चलाया? बीच में खेत में रुकी तो नहीं है ना, चलती तक? नहीं नहीं, वैसे कोई चाय पानी 10 मिनट रुक जाए तो रुक जाएगा। ऐसे तो नहीं कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया? नहीं नहीं, कभी तक कोई नहीं है। बढ़िया चल रही है। एकदम। भूसे की बात करें, अनाज की बात करें, तो भूसे की अगर बात करें तो कितने बीघे का भूसा आ जाता है? लगभग 1.5 बीघे का भूसा है। 1.5 बीघे का भूसा। तो आपने बताया कि भूसे का जो इसका टैंक है उसके अंदर 1.5 बीघे का भूसा आ जाता जी। है। 1 घंटे के अंदर कितने बीघे की निकासी कर देती है? 1 घंटे के 2.5 से 3 बजे तक। 2.5 से 3 बीघा। जी। तो आप ये भी जानकारी दीजिए कि अभी तो आपने आगे डोली लगा रखी है, जी। आपने कटर सिस्टम भी लिया है जो कि खड़ी फसल को काटने हाँ, का काम करता है? कटर सिस्टम भी लिया साथ में। आपने कटर सिस्टम भी लिया है, तो कटर सिस्टम का अभी यूज किया आपने? नहीं, अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो अभी तक तो गेहूं में चलाएंगे बाद में। अभी सरसों में अब चल रही है। चलाओगे आप गेहूं के अंदर? सरसों में भी किया आपने टेस्टिंग? नहीं नहीं, सरसों में नहीं किया। यानी कि अब जो आगे इसका कटर वाला सिस्टम है, जो कि खड़ी फसल को काटेगा, साथ में भूसा भी स्टॉक रहेगा, अनाज भी स्टॉक रहेगा। तो जैसा कि आप मैं देख पा रहा हूँ, इसमें ए टैंक है। जी। तो ए टैंक का सबसे ज्यादा यूज किस में लेते हो आप? वो आगे जाली में, ट्रैक्टर की जाली में हवा लगाने। रेडिएटर साफ करने के लिए आप इसमें यूज लेते हो, यूज मशीन की लेते सफाई भी आप इससे जी। कर सकते हो। जी। अब आप ये भी जानकारी दीजिए कि ये जो फैन बेल्ट वाला ये सिस्टम है, डबल पुलियां इसमें दे रखी है, तो डबल पुलियों से भी प्रॉफिट हुआ आपको? हाँ, डबल पुलियों से वो क्या है, पुली चेंज नहीं करनी यानी कि पड़ती। अलग अलग फसल के अंदर जो अपनी सेटिंग रहती है उससे इजी रहता है। हम्म। आप जंगीर की मशीन चला रहे हैं, जी। इससे पहले आपके पास कौन सी मशीन थी? इससे पास पहली बार ही है। पहली बार आप मशीन चला रहे हैं। कितने दिन में आपने मशीन चलाना सीख लिया? 2 दिन। 2 दिन में? यानी कि जो किसान भाई लेने की सोच रहा है वो 2 से 3 दिन के अंदर पूरी हाँ, मशीन चलाना सीख आराम सकता है। से। ज्यादा कठिनाई तो नहीं है? हाँ। नहीं, अभी तक मैं सरसों में आराम से चला लेता हूँ, कणक में मैंने अभी तक चलाई नहीं। यानी कि आप चला रहे उसकी हाँ। बात बता रहे। किसान भाई ने आज तक मशीन ही नहीं देखी, जी। वो पहली बार उसके गांव में लाकर एक अच्छा बिजनेस करना चाहता है, जी। तो ये मशीन चला सकता है? हाँ, एकदम बढ़िया चला सकता है। ये तो उसका रिटर्न पाइप हो गया, जी। जो कि माल को अपने डूलियों के साथ दाने हाँ। आती है उसको। ये अपना ये भूसा, वो अनाज वाला, अनाज वाला। अनाज टैंक वाला। अब जैसे आगे चलते हैं, तो अब आप ये जानकारी दीजिए कि डोली के अंदर अपनी लेबर मजदूर माल डालते हैं, जी। तो उनको बहुत ही आसानी रहती है क्योंकि इसकी हाँ। डोली की गहराई बहुत ज्यादा है। गहराई हो जाता है। तो कितने लेबर मजदूर की जरूरत पड़ती है? 2। दो? दो ही खूब है? हाँ, और 2 जितने बहुत हो है। उतने भी कम पड़ेंगे क्योंकि लेने की कैपेसिटी बहुत है। इसकी अच्छी है। जी। ये एडजस्टेबल है, इसके अंदर अप हाँ, डाउन होते रहते हैं। अप डाउन होते और रहते हैं। किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके माल को जो अंदर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर खंगियों वाला सिस्टम है, जो कि गीले माल की बात करें तो हल्का फुल्का नमी वाला माल भी निकाला आपने? हाँ, निकाला है गीला माल निकाला। उसमें किस प्रकार रिजल्ट है? उसमें ठीक है रिजल्ट, वैसे थोड़ा उसमें
देखिए कम निकालती है, बाकी निकाल देती है। यानी कि गीला माल निकाल देगी, हल्की फुल्की कैपेसिटी उसकी ऊपर नीचे हो सकती है। ऊपर नीचे और जो फसल की बात करें तो वो तो किसान भाई की फसल के ऊपर निर्भर करता है। जी। ये 3 बीघे की निकासी कर रहा है, तो कई जगह क्या होता है कि हमारी तरफ बात करें अजमेर का टोंक का जो इलाका है वहाँ पर सरसों की पैदावार बम्पर होती है, जी तो वहाँ पर 1 बीघे के अंदर 6 से 7 क्विंटल पैदावार आती है। पैदावार तो होती है। उधर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ज्यादा हो जाएगी। ज़्यादा वो तो अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग एरिया में ऊपर नीचे रहेगी, वो तो फसल के ऊपर निर्भर करता है। जी। अब जैसे इसकी इस तरफ आते हैं तो किसान भाई को यहाँ पर टूल बॉक्स मिलता है। हम्म। इसका जो भूसा टैंक है तो जी। प्रॉपर पूरा भर जाता है, हाँ पूरा एकदम बिल्कुल खाली नहीं रहता है। बिल्कुल खाली। ये अपना जो इसका प्रॉफिट होता है जब एयर निकलने वाला सिस्टम जी रहता है। जी। और जो ये पीछे वाले टायर है तो 2 हाइड्रोलिक पंप है 2 इसके अंदर, हाइड्रोलिक पंप है। तो काटने का कम जगह में भी घूम जाती है हाँ मशीन। कम जगह में हो जाती है कोई कितना एरिया कवर करना मिनिमम, जितनी मशीन खड़ी है उतनी जगह में घूम जाएगी। हाँ उतनी आगे पीछे करके घूम जाएगी। घूम जाएगी हाँ। तो डबल ये पीछे जेक पंप होने से किसान भाई को ये प्रॉफिट होता है। यहाँ पर उनको तो ये जो इसका डीजल टैंक है तो जी। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 140 लीटर लगती है। 100 150 लीटर हाँ मान 150 लेते के, हाँ हैं, 150 यानी के कि आसपास। 150 लीटर इसके। जी। आपके पास कितने एचपी का ट्रैक्टर है? 60 एचपी का 60 ट्रैक्टर। एचपी का ट्रैक्टर जी। है। तो ट्रैक्टर कितनी स्पीड पे चलता है? ट्रैक्टर 1600-1700 आरपीएम पे। 1600 यानी 15-16 पे हाँ ट्रैक्टर 1500 आराम चलता है। से चल जाता है। और मिनिमम कंपनी ने क्या बोला था कि कितने एचपी ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी? यही बोला था 55 चल जाएगा, 55 से 60। 55 से 60, हाँ आपके पास 60 एचपी का है। 60 एचपी का। आपने केवल सरसों की फसल निकाली है। हाँ अभी तक सर और 60 1 घंटे के अंदर कितना डीजल है? 1 घंटे के अंदर 8 से 9 लीटर ले रहा है। 8 से 9 लीटर। पता नहीं कुछ नया है इसलिए भी ले रहा होगा। अच्छा, आपका नया ट्रैक्टर उस बिल्कुल। हिसाब से हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हो सकता है। वरना मैंने कई जगह देखा, कई जगह 6 लीटर ले रहा है, कई 6 जगह लीटर। 5 लीटर ले रहा है, कई हम्म। वो तो अलग अलग, वो ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड करता ट्रैक्टर है पर कि वो डिपेंड करता है। ट्रैक्टर पे वो अपने कौन सा ट्रैक्टर है, कितने एचपी का जब अभी आप तो एक सर्विस हुई है। हाँ, कुछ 1-2 सर्विस और होगी तो फिर घटाएगा कुछ तेल भी। अनाज की बात करें, अनाज का जो टैंक है जब आप ऑगर से खाली करते हो ट्रॉली के अंदर जी। पूरा खाली हो जाता है प्रॉपर हाँ तरीके से? पूरा अंदर ऐसा तो नहीं है कि 20 नहीं किलो बच गया, 30 किलो बच गया? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचता। अब सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी देना, आप जी। कंपनी से आपको सर्विस किस प्रकार दी? कंपनी से जी बहुत बढ़िया सर्विस मिली है। एक दिन आगे भी फ़ोन किया था, फ़ोन करने के आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आ गई थी। आपने बोला कि आधे घंटे में मेरे पास मैकेनिक आ गए थे। कंपनी द्वारा पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल हर चीज़ से आपसे बातचीत होती है, किस बिल्कुल। प्रकार चल रही है। जी अगर किसान भाई कोई दूर से है, महाराष्ट्र से है, कोई एमपी से, यूपी से, वो मशीन लेते हैं तो आप क्या करते हो कि मशीन अच्छी चलेगी, सर्विस बिल- मिलेगी, क्या कहोगे वो? बिल्कुल मशीन की जो सेटिंग है चलने की वो भी बहुत बढ़िया, और सबसे ज़्यादा मेन बात है सर्विस की। सर्विस बढ़िया हो तो किसान भाइयों को बहुत ही फायदा है। और क्योंकि मशीन 1 लाख रुपए की होता है, 1 करोड़ की 1 करोड़ सर्विस की है। ऊपर निर्भर हाँ रहता है। सिर्फ। हम 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल लेकर आते हैं तो भी सर्विस की तो उसको हाँ, जी जरूरत पड़ेगी। वही तो तो आपका कहना है कि जंगीर द्वारा आपको अच्छी अच्छी सर्विस मिली। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जंगीर का हार्वेस्टर कंबाइन मशीन चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर ट्रैक्टर पर ये मल्टीपर्पज है, यह आपकी खड़ी फसल को काट कर भूसा और अनाज भी स्टोर कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सोनालिका का ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर की बात करें तो इस मशीन को चलाने के लिए 50 से 60 एचपी ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं अनाज टैंक, भूसा टैंक, यानी कि ये आपका भूसा भी स्टोर करता है, अनाज भी स्टोर करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और सबसे अलग इसमें ये है, तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ना, यहाँ ये देखिए, यहाँ से यहाँ इसमें नीचे से भी एयर निकलने वाला सिस्टम है, जिससे आपको ये प्रॉफिट होता है कि आपका जो भूसे का टैंक है उसमें प्रॉपर तरीके से भूसा आ जाए उस प्रकार से। और इसमें ऊपर भी आपको एयर निकलने वाला सिस्टम मिलता है। आप ये वाला देख पा रहे हैं, तो इधर से हल्की फुल्की धुलनी आती है, उसको ऊपर ले जाने के काम में ये आता है। आप ये जो देख पा रहे हैं ये आपका एलिवेटर हो गया जो कि आपकी फसल को ऊपर लेकर जाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चलती फसल में आप इस मशीन से फसल निकाल सकते हो, यानी कि इस मशीन में तिरपाल बिछाने जैसी समस्या भी आपको नहीं आती। फसल इकट्ठी करते हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप फसल इकट्ठी नहीं करते हो तो मशीन चलती रहेगी और आप फसल निकाल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरे खेत का किसान भाई ने एक जगह भूसा इकट्ठा किया है। जैसा कि आप देख पा, यानी आपको इस मशीन से ये प्रॉफिट मिलता है कि पूरे खेत का जो अपना भूसा रहता है उसे खेत में आप एक जगह इकट्ठा कर सकते हो। उससे आपको ये प्रॉफिट होता है कि आपको जो भूसे की रेट मिलती है वो अच्छी मिलती है। इस मशीन में ना ही कोई फसल में दाने जैसी दिक्कत आ रही है, उड़ाने जैसी, और ना ही फोड़ने की दिक्कत आ रही है। जैसा कि आपके सामने लाइव चल रहा है, किसान भाई फसल की फसल ले रहे हैं। और सबसे खासियत इसमें यह है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको मल्टीपर्पज मिलता है, इसे आप अपनी इच्छानुसार एडजस्टमेंट कर सकते हो।
अब ये देखिए डोली की गहराई देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है डोली की गहराई, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा डोली की गहराई रहेगी उतनी आपकी मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा रहने वाली है। ये देखिए, जैसे इसके अंदर किसान भाई अपने माल डालते हैं तो पूरा माल जो भी रहता है वो एक ही बार में पूरा अंदर चला जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी का, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसान भाई ऊपर अपने ऑपरेटर चला रहे हैं, ना ही ट्रैक्टर में किसी प्रकार का कोई लोड पड़ रहा है। आगे आपको नाइट में काम करने के लिए भी लाइटिंग देखने को मिलती है। सरसों की फसल दिखाते हैं, सरसों की फसल की बात करें तो जो अपनी सरसों की फसल है वो पूरी 100% सूखी हुई फसल है। और लोकेशन की बात करें तो ये अनूपगढ़ जो कि रायसिंह नगर के पास है, वहाँ पर ये मशीन चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सरसों की बात करें तो 100% सूखी, 10-15% नमी वाली फसल भी ये मशीन बहुत ही आसानी के साथ निकाल देता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये रहता है कि आपका भूसा और अनाज दोनों इसका होता है 1 घंटे की इसकी जो निकासी रहेगी वो 4 से 5 बीघा रहने वाली है। गेहूं की खड़ी फसल को काट कर भी निकालता है। आगे आप ये डोली वाला सिस्टम देख पा रहे हो ना, इसके अंदर आगे हाँ कटर वाला सिस्टम लगता है, जिसके माध्यम से मशीन चलती रहेगी और ये मशीन ऐसे निकालती रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ है। आपको डबल पुर्जे वाला सिस्टम मिलता है, 300 लीटर का इसका टैंक जो अपना डीजल का वो मिलता है, जिससे कि एक बार अपने उसको भरवाने के बाद में बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। अनाज टैंक की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल इसकी अनाज की कैपेसिटी है। टैंक की बात करें तो इसकी जो दो बीघा का भूसा है इसके अंदर बहुत ही आसानी के साथ आ सकता है। तो किसान भाइयों मैंने इस मशीन का आपको लाइव रिजल्ट दिखाया। आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं जहांगीर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो कि अपने रायसिंह नगर राजस्थान के अंदर है, तो उनसे संपर्क करके आप इस मशीन के बारे में और भी डीपली से जानकारी ले सकते हो कि हमें किस प्रकार मिलेगी, क्या लोन की सुविधा रहेगी, कितने दिनों में मिल जाएगी। तो मूंगफली और चावल को छोड़कर भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की फसल निकाल देती है। तो किसान भाइयों बाकी जानकारी आपको मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उनसे आप ले सकते हो। वीडियो किस प्रकार लगा कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और इससे शानदार और कमाल की वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।